मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा हमें अंदाजा था वैसा ही भारी हंगामे के साथ लोकसभा को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। मानसून सत्र के पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े भी नहीं गए और मारे भी नहीं गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर है। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है। सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। यह तरीका उचित नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। पहले ही दिन ये आचरण सही नहीं है। हमें मिथक को तोड़ना चाहिए। मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 2:30 बजे होगी, मतलब कि मीटिंग 2:30 बजे होगी, जिस पर चर्चा की जाएगी कि किन किन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष करना चाहता है। उन पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष आए और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है, इस पर चर्चा होगी और फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सदन में हंगामा करना सही नहीं है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, मारे भी नहीं गए। सभी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सरकार को समर्थन दिया था। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है। सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और दूसरे अधिकारियों ने कुछ और भी खुलासे किए हैं। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई शुरुआत में हुआ, कोई बाद में। आज नक्सलवाद, माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ एक नए आत्मविश्वास तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश में सैकड़ों जिले आज मुक्ति की सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश का उज्जवल भविष्य दिख रहा है। जो कल तक रेड कॉरिडोर में एरिया थे, आज ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% अचीव किया है। आतंकी आकाओं के घर जाकर सिर्फ 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी आकाओं की धरती पर आतंकियों को जमींदोज किया गया है। हमने सिद्ध कर दिया कि इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है उनमें मेड इन इंडिया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। अब संसद को एक सुर में विजय के भाव के साथ देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है, जिससे बाकी के देशवासियों को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जो रिसर्च इनोवेशन हो रही है, जो डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनमें भी मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह मानसून सत्र देश के लिए गौरव का रूप है, विजयोत्सव का रूप है। मैं जब कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव व विजयोत्सव का रूप है, तो स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराना गौरव का पल है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए नया उत्साह भरने वाली यह यात्रा रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से ये यशगान होगा
लेकिन अब पीएम मोदी ने तो यह बोला है कि भाई दोनों सदनों को यशगान करना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वो सब आपके सामने है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हंगामे के साथ शुरू हुए और 2 बार स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा में खैर अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोकसभा 2 बार स्थगित कर दी गई। हमें उम्मीद होती है कि भाई साहब इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं, साथ मिलकर मुद्दों पर बात होगी, हमारी जो समस्याएं हैं उन पर बात होगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन वहां होता क्या है? होता है शोर शराबा, बॉयकॉट। कहीं मंच पर जाएंगे, बहस करेंगे, कहीं किसी की बात नहीं सुनेंगे, जब कोई कुछ बोल रहा होगा तो फिर बीच में बोलने लगेंगे, ना किसी का प्रश्न सुनना है, ना किसी का उत्तर सुनना है। ये संसद में हो क्या रहा है? जबकि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि भाई मुझे ऐसी उम्मीद है कि संसद अच्छे से चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि संसद अच्छे से चलेगी। कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संसद अच्छे से चलेगी, हमारे मत विभिन्न हो सकते हैं लेकिन हमारी चर्चा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन संसद में हो क्या रहा है? संसद में सिवाय शोर शराबा के कुछ हो नहीं रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि उनके भाई जो लोग नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई हर चीज की चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में,
आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, उसमें क्या होता है वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन संसद में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। और ये संसद अभी लंबी चलने वाली है, ये 21 अगस्त तक चलेगी। 21 अगस्त तक कई बिल पेश किए जाएंगे, कई विधेयक पेश किए जाएंगे, कितनों पर रजामंदी बनती है, कितनों पर बहस होती है और आखिर संसद में होगा क्या। हर एक चीज की अपडेट के लिए हमें फॉलो करते रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। जो भी मुद्दे हैं 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते।